डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द थर्ड मराठा वार के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी टाइमिंग है 1804 से लेकर के 1805 तक। 1804 से 1805 तक की टाइमिंग है। ये जो थर्ड मराठा वार जो हुआ है वह मुख्य रूप से मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द सिंधिया एंड द भोंसले वी आर फोर्स टू साइन ट्रीटीज विद द इंग्लिश। अभी हम आपको सेकेंड मराठा वार में बताए थे, जो सिंधियाज और भोंसले जो थे वह अंग्रेज़ों के साथ एक संधि के पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। एक संधि हुई थी अंग्रेज़ों और सिंधियाज और भोंसले के मध्य में, जो सेकेंड मराठा वार के बाद हुआ था। वह संधि पे सिग्नेचर क्या हुआ कर चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एक्सटेंडेड द पोसेशन ऑफ द कंपनी थ्रू दिज ट्रीटीज। और जो इंग्लिश गवर्नर उस समय था, लॉर्ड वेलेस्ली, सेकेंड मराठा के समय में जो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर था अंग्रेजी कंपनी का, वह अपने पोसेशन को बढ़ाना चाहता था। क्या करना चाहता था? वह अपना विस्तार करना चाहता था इस संधि के माध्यम से। अर्थात वह चाहता था कि इस संधि के माध्यम से हम और ज़्यादा भारत के ऊपर क्या करें, अपने क्षेत्र को स्प्रेड करें या फैलाएं। However, the treaties did not help the end the struggle। इस प्रकार जो ट्रीटीज, जो शांति के लिए ट्रीटीज हुआ था, वह जो शांति समाप्त मतलब अशांति समाप्त नहीं हुई। अर्थात लगातार दोनों के बीच में, अंग्रेज़ों और भोंसले के बीच में ये मतलब स्ट्रगल जारी रहा। ठीक है, तो जो स्ट्रगल था, जो ट्रीटीज हुआ था, समझौता हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन इस ट्रीटी के माध्यम से ना अंग्रेज़ों को संतुष्टि मिली। अंग्रेज़ चाहते थे कि अपना इस जो स्टेट था उसको बढ़ाएं, और जो भोंसले और सिंधिया जो थे वो चाहते थे कि इस पर क्या हो, नियंत्रण हो। तो इसलिए उस ट्रीटी के माध्यम से ज़्यादा शांति एस्टाब्लिश नहीं हो पाई। द होलकर एंड द गायकवाड़ वेयर स्टीफ फ्री एंड वेयर वेरी स्ट्रांग। और जो होलकर थे और गायकवाड़, ये भी मराठी ही थे, लेकिन ये जो ट्रीटी पे साइन नहीं किए हुए थे, तो ये फ्री थे इस ट्रीटी से। वारेन हेस्टिंग्स वांटेड टू डिक्लाइन द पावर ऑफ जसवंतराव होलकर बाय ब्रिंगिंग हिम अंडर अ ट्रीटी। और जो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि वो होलकर को भी इस संधि के अंदर ला करके उसके ऊपर क्या किया जाए, उसके पावर को डिक्लाइन किया जाए, कम किया जाए। लेकिन ऐसा होलकर चाहता नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि उसको अंदर इस संधि के माध्यम से ला करके उसके पावर को कम किया जाए। लेकिन जो जसवंतराव होलकर था उस संधि पे साइन करना नहीं चाहता था। हाउएवर ही रिफ्यूज्ड एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द इंग्लिश। और इसलिए उसने इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? जसवंतराव होलकर साइन करने से इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट वारेन हेस्टिंग्स डिक्लेयर वार अगेंस्ट हिम इन द ईयर 1804। अर्थात इस तरह से चल गए। इस वारेन हेस्टिंग्स ने 1804 में होलकर के विरुद्ध क्या कर दिया, वार डिक्लेयर कर दिया। वही जो वार डिक्लेयर किया उसको हम लोग थर्ड मराठा वार के नाम से जानते हैं, जो 1804 में हुआ था। द जाट राजा भरतपुर हेल्प अगेंस्ट द इंग्लिश ऑन द इंग्लिश फोर्सेज। और जो एक राजा, जाट राजा थे भरतपुर के, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जसवंतराव होलकर के क्या किया था, हेल्प किया था। होलकर इनिशियली अचीव्ड सक्सेस ओवर द इंग्लिश फोर्सेज। और इस तरह से जो होलकर थे वह अंग्रेज़ों के ऊपर अपना विजय एस्टैब्लिश कर लिए, मतलब वो विजयी हो गए। हाउएवर लेटर ऑन ही सफर्ड हैविली। और लेकिन यह जो उनका जीत था वह स्थायी रूप से नहीं हो पाया। बाद में चलकर वह बहुत सारे चीज़ों से ग्रसित हो गए। होलकर ओपनड नेगोशिएशन विद द इंग्लिश एंड दस द पीस वाज कंक्लूडेड। मतलब आगे होलकर ने तो अंग्रेज़ों से जो वार था उसको जीत लिया, लेकिन वह वार जो था वह विजय जो था वह स्थायी नहीं हो पाया। और होलकर अपने आप को आगे चलकर कमज़ोर महसूस करने लगा, और उसने एक संधि करना चाहा अंग्रेज़ों से। ही एग्रीड टू सरेंडर द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द चंबल एंड बुंदेलखंड टू द कंपनी। और इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को वह अपना जो चंबल का रीजन्स था और बुंदेलखंड का जो रीजन्स था वह अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, दे दिया। कौन? जसवंतराव होलकर। इस तरह से जो द थर्ड मराठा वार जो था वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो अधिकांश जो रीजन्स है मराठों का वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया है। चलिए हम लोग अब फोर्थ
मराठा वार के बारे में डिस्कस करते हैं। द फोर्थ मराठा वार, ये टाइमिंग इसका है 1817, आप इस डेट को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि द फोर्थ मराठा वार की टाइमिंग क्या थी, तो 1817, 1817। देखिए, पेशवा बाजीराव सेकेंड डिसरिगार्डेड द ट्रीटी ऑफ बेसिन। आप जानते हैं कि बाजीराव सेकेंड के साथ भी एक ट्रीटी हुआ था जिसको हम लोग बेसिन के संधि के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट मराठा वार था। फर्स्ट मराठा वार जो हुआ था उस ट्रीटी में एक ट्रीटी हुआ था जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ बेसिन के नाम से जानते हैं, वह पेशवा बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। ही नटर्ड एट द एम्बिशन ऑफ री एस्टेब्लिशिंग द मराठा कॉन्फेडरेसी अंडर हिज लीडरशिप। और जो पेशवा बाजीराव था ना, वो चाहता था कि हम अपनी जो पावर है, जैसे मेरा पावर जैसे पहले था, मराठों का जैसे पावर पहले था वैसा ही पावर इस समय भी हो। इसलिए वो धीरे धीरे जो ट्रीटी ऑफ बेसिन था उसको निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। कौन? बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड। ही कैरिड ऑन सेक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सिंधियाज, भोसले एंड होलकर एंड आस्क्ड देम टू यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। और चुपके चुपके कहा जाए, देखिए सेक्रेट रूप से कह रहा है कि सेक्रेट रूप से वह भोसले से मिला, सिंधिया से मिला और अपने पावर को बढ़ाने का प्रयास किया। कौन? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव ये सोचा कि हम भोसले के साथ और सिंधिया के साथ मिल करके, क्योंकि सिंधिया भी नाराज़ थे अंग्रेज़ों से और भोसले भी नाराज़ थे, तो तीनों मिल करके सोचे कि हम अंग्रेज़ों से क्या करें? वार करें। रेसिडेंट इल्फिनेस्टोन केम टू नो अबाउट द सेक्रेट डीलिंग ऑफ द नवाब। और ये जो सेक्रेट डीलिंग जो हुआ था वह नवाब के नवाब को मतलब मुख्य मान करके इस एक सेक्रेट डीलिंग हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिंधिया, भोसले और बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड। किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। द इंग्लिश फोर्स्ड हिम टू साइन अ फ्रेश ट्रीटी। द इंग्लिश फोर्स्ड हिम टू साइन अ फ्रेश ट्रीटी। लेकिन अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ अब दूसरा कोई साइन कराना चाहते थे, दूसरे कोई ट्रीटी पे साइन करा करके उनके पावर को ख़त्म करना चाहते थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि अब कोई ऐसा आइडिया लाया जाए कि जिससे उनके पावर को और कम कर दिया जाए। और ये जो लोग तीनों लोग थे नवाब की तरफ से, तो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों को क्या किया जाए? हराया जाए। तो देखिए अब कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में होने लगा, तो इसी का रिजल्ट होगा कि आपको फोर्थ मराठा वार देखने को मिलेगा। द न्यू ट्रीटी ऑफ पूना वाज साइंड इन द ईयर 1817। देखिए ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने जो भोसले और सिंधिया से ट्रीटी पे साइन करवा लिए। कब? 1817 पे, जिसको हम लोग पूना संधि के नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ पूना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टाइमिंग था ट्रीटी ऑफ पूना का, तो 1817। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। द पेशवा रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड सडनली अटैक द पूना रेसिडेंसी एंड सेट इन द अबेल्ज। लेकिन ये संधि तो हो गया, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे मराठा, तो उन्होंने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अचानक उसने पूना पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। देखिए जब अटैक कर दिया तो अंग्रेज भी अटैक करेंगे। हाउएवर ही वाज डिफीटेड एट किरकी, कोरेगांव, आष्टी एंड अदर प्लेसेस। लेकिन अटैक तो उन्होंने कर दिया, मराठों ने अटैक कर दिया, लेकिन उस समय जो पावर था अंग्रेज़ों का वो बहुत ही ज़्यादा था। उनके सोल्जर्स जो थे वो बहुत ही मतलब स्किल्ड थे, तो लगातार उनको 3 युद्ध में हारना पड़ा। किनको? मराठों को, जिसको हम लोग किरकी के नाम से, कोरेगांव के नाम से और आष्टी के नाम से जानते हैं। इन तीनों प्लेस पे युद्ध हुआ और इन तीनों युद्धों में मराठी क्या हो गए? हार गए और अंग्रेज़ विजयी हो गए। अप्पा साहब, द भोसले ऑफ नागपुर एंड द होलकर हैड आल्सो द सफ़र डिफीटेड। और जो अप्पा साहब थे, भोसले थे, ये सब भी अंग्रेज़ों से क्या हो गए? हार गए। एटलीस्ट द पेशवा सरेंडर्ड बिफोर द इंग्लिश। और इस तरह से देखा जाए तो जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकेंड थे, वह अपने आप को क्या कर लिए? मतलब सरेंडर्ड कर दिए अंग्रेज़ों के अधीन। दस द एफर्ट्स ऑफ द मराठा टू फेल टू आउट द पावर ऑफ द इंग्लिश। और इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों जो मराठों का पावर था पूरी तरह से वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। द फोर्थ मैसूर वार ब्रॉट द रूल ऑफ पेशवा टू एंड। और जो फोर्थ मैसूर वार था, यहाँ से मराठों का पावर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों का पूरा साम्राज्य, मराठों का जो साम्राज्य था पूरा, उस पर अधिकार अंग्रेज़ों को हो गया। द मराठा द सुकुम्ड टू द सुपरिटी ऑफ द ब्रिटिश। और मराठों ने जो ब्रिटिश पावर थी उसको स्वीकार कर लिया। द कंपनी बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। और धीरे धीरे पूरी तरह से अपना पावर को
कंपनी क्या करने लगी, अपना पूरा पावर भारत पे एस्टेब्लिश करने लगी। बाजीराव सेकेंड बिकेम अ पेंशनर ऑफ द कंपनी, और बाजीराव जो सेकेंड थे, पेशवा बाजीराव सेकेंड, उनको कंपनी ने क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया, अर्थात उनको अब केवल एक निश्चित पेंशन दिया जाता था। एंड वाज सेंट टू द बेथुर नियर कानपुर, और उनको कहाँ भेज दिया गया, बेथुर भेज दिया गया, जो नियर कानपुर है, कानपुर के नज़दीक में है। द कंपनी एग्री टू पे हिम अ एनुअल पेंशन ऑफ ₹8 लाख, और उनको 8 लाख रुपया सालाना पेंशन पे रख दिया गया। किनको, पेशवा बाजीराव सेकेंड को। द किंगडम ऑफ सतारा वाज गिवन टू प्रताप सिंह अ डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी, और जो सतारा किंगडम था उसको प्रताप सिंह को दे दिया गया, जो किसके वंशज थे, शिवाजी के वंशज थे। द पावर ऑफ द सिंधिया एंड द होलकर वेयर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, और जो पावर था सिंधिया और होलकर का वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर हम बात करें तो अब देखेंगे कि पूरी मराठा का जो पावर था वो पूरी तरह से दक्षिण भारत से समाप्त हो चुका है, और पूरे दक्षिण भारत पे अंग्रेज़ों का शासन हो चुका है। आप पहले भी जानते हैं कि उत्तर भारत में पहले ही शासन हो चुका था, पूरा पावर हो चुका था, अब दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ों का पूरा पावर हो गया है। दौलत राव सिंधिया एक्सेप्टेड द ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड सुजर्निटी, जो दौलत राव सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेज़ों की प्रोटेक्शन को स्वीकार कर लिया। दिस इज़ हाउ टू मराठा पावर बिकेम टू एंड, और इस प्रकार से देखा जाए तो मराठा पावर पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका है। तो यहाँ पे चारों मराठा वार समाप्त हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।